नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाले चौथ के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता के और एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हथकार को निकालती और एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी देती है। इस पर बेटा माँ से बोला कि माँ, मैं तो ठंडी बासी खाकर गाय चरा कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। अतः तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आँखा ले जा। तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें फोड़ देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिए हुए आँखा लेकर विदेश रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई। किधर से भी रास्ता नहीं दिखा। तब बेटे ने आँखा फोड़ कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना दे। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आँखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने हाव में छुड़वाता था। तब उसका हाव पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ चून पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ क्यों रो रही है। तब वह बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसकी भी कल आज राजा के बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, घबरा मत, तेरे बेटे की बजाय मुझे भेज देना, पर मुझे भरपेट खाना खिला दे। और वह सब खा पीकर सो गया। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे हाव में छुड़वाने लगे तो वह आँखा पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यह संकट भी तू मेटना। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा के आदमी हाव में से कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिंदा बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने हाव में छुड़वा दिया था। उन्होंने हाव खोलकर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए। तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंधी जंजीरें मेरे आ बंधेंगी। उसने आँखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंधी हुई जंजीर राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ करवा दी और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब वे अपने गांव के कांकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि मेरे तो भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं, बेटे को तो भड़काकर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसका बेटा बहू बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करें। 12 चौथ करें, 12 चौथ नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो 2 तो सभी किया करें।
हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट मेटा, वैसे ही सबका मेटना, कहते सुनते हुकारा भरते। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय चौथ माता